अब तक हमने समय और कार्य पर आधारित तीन टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को हमने देखा है। आज हम बात करेंगे टाइप 4 की। और टाइप 4 जो है होगा यह पूरी तरीके से आपका एक अलग टाइप होगा, जो टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको प्रश्न मिलेगा कि कोई काम है उसको पुरुष करेगा, उसी काम को महिला करेगी और उसी काम को कुछ बच्चे करेंगे। ठीक है, तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काम महिला करे या पुरुष करे या फिर आपके बच्चे करें, काम हमेशा आपके प्रत्येक केसेस में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के प्रश्नों में करेंगे क्या कि कुल कार्य यानी कि महिला के द्वारा किया गया कार्य हो या पुरुष के द्वारा किया गया कार्य हो, कार्य एक ही होगा तो उन कुल कार्य को बराबर करेंगे और प्रत्येक की क्षमताओं को हम याद करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में आपका आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है, एक आदमी या दो महिला या तीन बच्चे किसी कार्य को 55 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बताइए कि एक आदमी और एक पुरुष एक आदमी और एक महिला और एक बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की जो पहली लाइन है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक आदमी या वर्ड आया है, मतलब कि एक आदमी करे या दो महिला करे या तीन बच्चे करें, उस काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नोटेशन की बात करेंगे कि अगर आदमी है तो उसके लिए हम एम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और औरत है तो उसके लिए हम डब्लू, या महिला है तो उसके लिए डब्लू का, और बच्चा है तो उसके लिए हम सी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या कि एक आदमी, ठीक है, या दो औरत महिला या तीन बच्चे कुल कार्य को 55 दिन में करते हैं। यानी कि यहाँ ये भी 55 दिन में करेगा, ये भी 55 दिन में करेगा और ये भी 55 दिन में करेगा। तो कुल कार्य जो होता है वो मैन इंटू डेज, व्यक्तियों की संख्या इंटू लगने वाले दिन के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम 55 करते हैं, यहाँ ही 55 करते हैं, यहाँ ही 55 करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होता दिख नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि एक आदमी एक दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम दो औरत करेगी और उतना ही काम आपका तीन बच्चे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें अगर प्रत्येक की क्षमताओं को निकालना होगा तो इनकी संख्याओं का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आएगा हमारे पास 6। अब अगर 6 काम है और एक आदमी कर रहा है तो आदमी की क्षमता कितनी होगी, 6 एकम 6। दो औरत कर रहे हैं 6 काम, तो एक औरत की क्षमता कितनी आएगी, 3, 2 3 3, 2 3 6। और सी जो है चिल्ड्रन, सी बच्चे जो है तीन बच्चे मिलके 6 काम, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी आएगी, 2। मतलब ये जो 6, 3 और 2 आ रहा है, यह एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता आ रही है। ठीक है, तो अगर हम कुल कार्य को ज्ञात करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य को ज्ञात करना चाहें, टोटल वर्क या कुल कार्य है। ठीक है, कुल कार्य, तो कुल कार्य होता है क्या, व्यक्तियों की संख्या इंटू लगने वाला समय। तो अगर हम अगर एक पुरुष की बात करें तो एक पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगी, 6। तो 6 गुणे 55, 6 गुणे 55। या फिर अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हम दो औरत से निकालेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो औरत, एक औरत की क्षमता 3 है तो दो औरत की क्षमता कितनी जाएगी, 6, और लगने वाला दिन कितना है, 55 दिन, तो 6 इंटू 55 ही आएगा। आप बोलोगे नहीं हम बच्चे से निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, एक बच्चे की क्षमता 2 है और बच्चे हैं 3, तो 3 बच्चे कितना कम करेंगे, 6, और 3 बच्चे भी आपका 55 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 6 गुणे 55। मतलब प्रत्येक दशा में आप पुरुष लें या आप महिला लें या फिर आप बच्चे लें, प्रत्येक दशा में कुल कार्य क्या होगा, 6 गुणे 55 ही होगा। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चा मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए, कुल कार्य आपके पास क्या है, 6 गुणे 55 है। तो हमें सबसे पहले इनकी क्षमताओं को निकालना होगा। पिछले टाइप जो थे हमने उसमें देखा क्या कि हमें समय निकालना होता था, समय के लिए क्या करते थे, कुल कार्य को ज्ञात करते थे, और कुल कार्य में हम उनकी क्षमताओं से, जिसका बात करें, ए की बात करें तो ए की क्षमता से भाग देते थे, ए और बी की बात करें तो ए और बी की क्षमता से भाग देते थे,
ठीक है। तो यहाँ पे कुल कार्य दे रखा है और क्षमताएं हमें पता चल चुकी हैं। क्षमता एक पुरुष की 6 है, एक औरत की 3 है और एक बच्चे की 2 है। तो इनकी क्षमताओं से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष, एक औरत और एक बच्चा। ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी, 6, एक औरत की क्षमता कितनी होगी, 3, और एक बच्चे की क्षमता कितनी होगी, 2। तो 6, 3, 9 और 2, 11। मतलब क्या है कि एक पुरुष, एक औरत और एक बच्चा एक दिन में 11 काम कर रहा है। ठीक है। तो एक पुरुष, एक औरत और एक बच्चे के द्वारा लगने वाला समय, समय बराबर कुल कार्य कितना है, 6 गुणे 55 और बटा जिसकी बात करेंगे उसकी क्षमताओं को ज्ञात करेंगे। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 11। तो 11 पचे 55 और 5 छके 30 दिन। ठीक है। मतलब एक पुरुष, एक औरत और एक बच्चा उस कार्य को, किस कार्य को, एक पुरुष जो 55 दिन में कर रहा है उसको कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर प्रश्न है, बस इसमें कुछ अलग संख्या दी गई थी, अब संख्या अलग दे रखी है। तो बोल रहा है क्या, 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे किसी काम को 56 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो बताना है आपको कि 4 आदमी और 2 महिला और 3 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दे रखा है क्या, 3 आदमी, तो 3 आदमी, 3 मैन। ठीक है। बोला या 4 महिला, 4 वुमेन। फिर बोला या आपके 6 बच्चे, तो 6 बच्चे। 3 आदमी करे या 4 औरत करे या 6 बच्चे करे, यह अलग अलग 56 दिनों में पूरा करते हैं, 56 दिन में। तो इसका मतलब कि ये भी 56 दिन ले रहे हैं, ये भी 56 दिन ले रहे हैं, ये भी 56 दिन ले रहे हैं। तो मतलब एक एक दिन का कार्य तीनों का बराबर होगा कि एक दिन में जितने 3 महिला काम कर रही है, एक दिन में 3 पुरुष जितने काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 महिलाएं उतने ही काम करेंगी और एक दिन में 6 बच्चे उतना ही कार्य करेंगे। यानी कि इनका एक एक दिन का जो कार्य होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो अगर इनकी हमें क्षमताओं को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इनकी संख्याओं का 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम प्राप्त हो गया 12। ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 12 काम है और 3 आदमी कर रहे हैं उसको, तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। 4 औरत कर रहे हैं तो एक औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 तियाँ 12। और 6 बच्चे कर रहे हैं तो एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12। यहाँ तक ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं क्या कि देखिए, प्रश्न दे रखा है कि 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे, तो या जोड़ रहा मतलब इक्वल, 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे 56 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन का काम तो बराबर होगा इनका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनके अंकों का एलसीएम लिया, 12 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो एक पुरुष की जो क्षमता होगी कितनी हो जाएगी, 4, एक औरत की क्षमता हो जाएगी 3 और एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ तक ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फिर बोल रहे हैं क्या कि अगर हम कुल कार्य निकालना चाहें, यहाँ से कुल कार्य निकालना चाहें, तो कुल कार्य के लिए बताया क्या कि मैन इंटू डेज, तो दिन तो आपके 56 लग रहे हैं। ठीक है। दिन आपके 56 लग रहे हैं और है कितना, 3 आदमी मिल के 56 दिन में कर रहे हैं। एक आदमी की क्षमता है 4, तो 3 आदमी की क्षमता कितनी होगी, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 × 4 × 56। ये हमने आदमियों से निकाला है, आपको अगर नहीं गलत हो रहा है, हम औरत से निकालेंगे, लेडीज़ फर्स्ट। तो यहाँ पे औरत की देखिए बात करें, 4 औरत, एक औरत की क्षमता 3, तो 4 औरत की 4 × 3 और कर कितने दिन में रहे हैं, 56। तो आएगा 4 × 3 × 56, 56। ठीक है। फिर बोलोगे नहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, हम बच्चों को लेंगे, तो ले लो कोई दिक्कत नहीं। 6 बच्चे, तो एक बच्चा की क्षमता 2, तो 6 बच्चे की क्षमता 12, तो 6 × 2 × में 56। यानी कि कुछ भी करें, हम बच्चे को लें या हम औरत को लें या फिर हम पुरुष को लें,
हमारे पास कुल कार्य आएगा 12 × 56। ठीक है, अब देखिए कुल कार्य उतना हो गया और हमें प्रश्न में पूछा है क्या कि 4 आदमी और 2 महिला और 3 बच्चे, मतलब क्या है 4 आदमी 3 महिला और 2 बच्चे, यही है, नहीं सॉरी 2 महिला और 3 बच्चे। ठीक है, मिल करके इस कार्य को, किस कार्य को, यही आपका जो कुल कार्य है, इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, क्षमता। कुल कार्य दे रखा है, क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता की बात करते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 × 4, प्लस एक औरत की क्षमता कितनी है 3, तो 2 औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 × 3। एक बच्चे की क्षमता है 2, तो 3 औरत बच्चे की, तो 3 × 2, तो 4 चौको 16, 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6, यानी कि आ रहा है कितना 28। 28 जो हो रहा है वो एक दिन में किया गया कार्य है 4 पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे के द्वारा। तो बताना है कि एक दिन में 28 कर रहे हैं, तो कितने दिन में आपका 3 × 4 × 56 कार्य करेंगे। तो इनके द्वारा लगने वाला समय, समय बराबर कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 3 × 4 × 56 बटा कितना आ रहा है क्षमता, क्षमता कितनी है 28। तो 28 का नाम 28, 28 दूनी 56, तो 3 चौको 12 दूनी 24 दिन। ठीक है, तो 4 पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे मिल करके इस कार्य को 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे हमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। उसके लिए एक अलग से हम डाउट क्लास को चलाएंगे। ठीक है, जब हमारा टाइम एंड वर्क का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद एक मिसलेनियस का प्रॉब्लम चलेगा, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को हम एक दिन करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और इसी काम को 8 महिला 32 दिनों में। अब देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि महिला पुरुष के द्वारा लगने वाला समय बराबर था, लेकिन अब यहाँ समय को बराबर नहीं दे रखा। बोल रहा क्या कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और इसी काम को 8 महिला 32 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो इस काम को 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्नों को एक बार फिर से। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा क्या कि 8 पुरुष, 8 पुरुष है। ठीक है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 8 पुरुष इंटू में 20, ये हमारे पास क्या होगा कुल कार्य। ठीक है, और बोल रहा है कि इसी कार्य को, मतलब यही तो कुल कार्य है, इसी कार्य को 8 महिला जो है वो 32 दिनों में कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये वही काम है जो ये काम कर रहा है, तो दोनों काम बराबर होंगे और यह दोनों ही हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है, तो 8 पुरुष के 20 दिन का काम 8 औरत के द्वारा 32 दिन के काम के बराबर होगा और ये हमारा क्या होगा कुल कार्य होगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है क्या 5 पुरुष और 8 महिला मिलके, तो पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता। तो क्षमता की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पुरुष और महिला को एक तरफ लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कुल कार्य तो बराबर होगा। यहाँ से देखिएगा 8 पुरुष, ये 8 महिला इधर आएगी बराबर, ये 32 रखा हुआ है, ये 20 जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहा तो आए तो इधर भाग देगा, तो 8m/8w, 32 था 20 गुणा कर रहा जाके 20 भाग दे रहा, ये 8 से 8 स्वाहा। फिर यहाँ देखिए 4 8 32 और 4 5 20, मतलब यहाँ पे आ रहा है m/w बराबर 8/5। मतलब क्या है कि अगर आदमी 8 काम कर रहा है तो औरत कितना काम कर रही है 5, और यही इनकी क्या होगी क्षमता होगी, यानी आदमी की क्षमता 8 है
तो औरत की क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि इसी काम को, मतलब किस काम को, काम तो मेरा पास यही है ना टोटल वर्क, तो पहले हम काम को निकालेंगे। तो ठीक है, आइए यहाँ देखिए ध्यान से, टोटल वर्क। अब आप यहाँ पे वो मत कीजिएगा कि हाँ हमने महिला से निकालेंगे तो हम पुरुष से निकालेंगे। आप कुल कार्य की गणना किसी से भी कीजिए, कुल कार्य का मान हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कुल कार्य को हमने लिया क्या, आप पुरुष से निकाल लो, तो 8m इंटू में 20, तो 8m की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 20, 8 अठाई 64, 64 गुणे 20, 1280। अगर आप महिला से निकाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 8w इंटू में 32, तो एक औरत की कितनी है, 5, तो 8 इंटू 5 प्लस इंटू में 32, तो 32 पच्चे 160 और 160 बटे 1280। मतलब आप कुल कार्य की गणना पुरुष से करो या महिला से करो, कुल कार्य दोनों ही केस में आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा कुल कार्य पता चल गया, अब निकालना क्या है, निकालना ये है कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलके, तो 5 पुरुष और 8 महिला मिल करके कितने दिन करेंगे, तो सबसे पहले इनकी क्षमताओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 8 है, तो 5 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 8, और 8 महिला है। ठीक है, और एक महिला की क्षमता कितनी है, 5, तो 8 महिला की क्षमता क्या हो जाएगी, 8 गुणे 5, कोई दिक्कत, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 और 40 80। मतलब क्या हुआ कि आपके पास काम है 1280, और 5 पुरुष और 8 महिला मिल करके 80 काम कर रही हैं, तो इनके द्वारा लगने वाला समय क्या होगा, तो 5 पुरुष और 8 महिला के द्वारा लगने वाला समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर बताए थे आपको पिछले प्रश्न में या पिछले टाइप सारे टाइप्स में कि आपके पास समय क्या हो जाएगा, कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना है आपके पास 1280, कुल कार्य बटा लगने वाला उनकी क्षमता, तो कुल कार्य कितना है आपके पास 1280 और बटा क्षमता कितनी है 80, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एक नाम 8, 8 एक नाम 8, 8 छक 48, यानी कितना आ रहा है 16 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रिपीट कर दें। देखिए आपको दिक्कत कहाँ होगी, पिछले अभी जो 2 प्रश्न हमने किया उसमें क्या दे रखा था कि समय समान दे रखा था कि एक आदमी 2 महिलाएं 3 बच्चे 55 दिन में कर रहा है, और दूसरे प्रश्न में क्या था कि 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे किसी कार्य को 56 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8 आदमी 20 दिन में कर रहा है या 8 औरत 32 दिन में कर रहे हैं, मतलब काम तो समान ही है ना, वो महिला कर रही है इतने दिन में या पुरुष कर रहा है उतने दिन में, यानी कि महिलाओं का काम और पुरुषों का काम उसमें बराबर होगा। तो कुल कार्य होता है क्या, व्यक्तियों की संख्या इंटू लगने वाला दिन। ये महिला पुरुष के द्वारा किया गया कार्य है और ये महिला के द्वारा किया गया कार्य, दोनों कार्य एक ही है तो बराबर होगा। और इन दोनों के बराबर होने का फ़ायदा हमने ये उठाया कि इन दोनों की हमने क्षमताओं को ज्ञात कर लिया। तो क्षमता किसकी, पुरुष की क्षमता आपकी 8 आ रही है और महिला की क्षमता कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये क्षमता जैसे प्राप्त हुआ तैसे हमने क्या किया कि यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला। तो टोटल वर्क आप इस पुरुष से ले सकते हो या आप महिला से ले सकते हो, हमने दोनों पर गणना किया, ये आपको दिखाने के लिए कि आप पुरुष पे निकालें या महिला पे निकालें, दोनों का कुल कार्य क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे बराबर हो गया तो हम जिसका पूछा क्या, 5 पुरुष और 8 महिला मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 5 पुरुष और 8 महिला, एक पुरुष का आपका काम 8 है तो 5 पुरुष का 8 पे 40, एक महिला कार्य 5 है तो 8 महिला का 8 पे 40, 40 40 और 80, 5 पुरुष 8 महिला 80 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल कार्य 1280, तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो जाहिर सी बात है आप 1280 कुल कार्य बटा 80 से हमने भाग दे दिया, मेरे पास आए कितना 16 दिन। ठीक है, चलिए इसी क्रम में पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, जबकि 24 महिला इसे 12 दिन में
और 16 बच्चा इसे 54 दिन में करता है। ठीक है, तो बताना है कि 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो प्रश्न जो प्रीवियस था अभी किया हमने, सेम एज इट इज़ सेम यही लगेगा, लेकिन उसमें देखिए इसमें क्या है कि पुरुष और महिला दे रखा था, अब इसमें क्या आ गया, आपका बच्चा भी आ गया। ठीक है, तो पुरुष महिला और बच्चा तीनों को बराबर करके तीनों की क्षमताओं को आकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। चलिए, प्रश्न क्या, 18 पुरुष, 18 पुरुष। ठीक है, तो 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 18 पुरुष के 24 दिन का काम, ये क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य। TW का मतलब है टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, फिर बोला क्या कि 54 महिला, 54 वोमेन। ठीक है, 54 महिला इसे 12 दिन में, तो 54 महिला के 12 दिन का कार्य, यही कार्य कर रही है, तो कुल कार्य आपस में दोनों बराबर होंगे। लेकिन अब आ गया बच्चा, तो बच्चा बोल रहा क्या कि 16 बच्चे, 16 बच्चे। ठीक है, बच्चा कितना, 16 बच्चे, इसे 54 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 54 दिन में कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी संख्या से अगर तीनों कटने वाली हो तो काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले आप 6 से काटिए। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 6 नवा 54। ठीक है, तीनों कटा, कुल कार्य 13 आपका। ठीक है, और आप छोटा कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 और 9 एक का नम 9। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 4 दूनी 8 M। ठीक है, 8 M बराबर, यहाँ 6 दूनी 12 W बराबर 16 C। अभी भी आपका ये 4 से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, तो 2M बराबर 3W बराबर 4C, ये आ रहा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि इन तीनों का क्षमताओं को ज्ञात करना, तो एलसीएम लिया, 3 2 और 4 का, तो 12 आया। यानी कि आदमी की क्षमता कितनी मिली, 2 डिवाइड करेगा 6, आदमी 6 काम कर रहा है, औरत 3 चौको 12 और बच्चा 4 तिहाई 12। यानी एक आदमी की क्षमता कितनी होगी 6, और एक औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी 4, और एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखिए अगर हमें एक पुरुष एक महिला या एक बच्चे की क्षमता पता चल गया तो हम कुल कार्य का आकलन कर सकते हैं। आइए यहाँ निकालते हैं कुल कार्य। अब देखिए पिछले बार हमने दोनों का निकाला था, अब नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कार्य कर रहा, उसी कार्य को महिला कार्य कर रही है या फिर उसी कार्य को पुरुष कर रहा है, तो कार्य तो एक ही है, यानी कि कार्य हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो हम किसी एक से चलते हैं। ठीक है, अब जिससे कहो, ठीक है, चलिए हम लेते हैं पुरुष को लेते हैं, तो 18 पुरुष के 24 दिन का कार्य। ध्यान दीजिएगा एक पुरुष की क्षमता कितनी है 6 है, तो 18 पुरुष की 18 गुणे 6 गुणे में 24, ये हमारा क्या होगा, कुल कार्य होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न बोल रहा है क्या कि 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न के साथ साथ बोला कि 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे। ठीक है, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले इनकी क्षमताओं को निकालना होगा। एक पुरुष की क्षमता कितनी है 6, तो 3 पुरुष क्षमता 3 गुणे 6। ठीक है, 9 औरत, एक औरत की क्षमता कितनी है 4, तो 9 महिला की 9 गुणे 4, और फिर एक बच्चे की क्षमता कितनी है 3, तो 6 बच्चे की क्षमता 6 गुणे 3। तो ध्यान दीजिएगा 6 3 18, 9 चौको 36 प्लस 6 3 18, 18 18 36 36 72, यानी कि इनकी जो क्षमता आ रही है कितनी आ रही है 72, और कुल काम कितना कर रहा है 18 गुणे 6 गुणे 24। तो हमें इनके द्वारा लगने वाला समय क्या होगा, तो 3 पुरुष 6 औरत और 9 औरत और 6 बच्चे के द्वारा लगने वाला समय, समय बराबर
कुल कार्य कितना है 18 गुणे 6 गुणे 24। आप गुणा भी करा सकते हैं, लेकिन हमने गुणा इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर सॉर्ट ही करना होता है, तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 से निकाल। ये कुल कार्य हो गया, कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य 18 गुणे 6 गुणे 24 और क्षमता कितनी 72। 24 एकम 24, 24 तियाँ 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 18 दूना कितना आ रहा है 36 दिन। ठीक है, तो इनके द्वारा 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे के द्वारा लगने वाला समय कितना है 36 दिन। ठीक है, चलिए आज के सेशन में एक प्रश्न और। प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, ठीक है, इसी काम को 8 महिला 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ सेम प्रश्न है। ठीक है, तो बताना है कि 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों ने, यहाँ जो जानकारी दी गई थी ऊपर का सेम था, लेकिन प्रश्न अब नीचे से बदल रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको नोट करना, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, प्रश्न है क्या कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में, ठीक है, और बोला इसी काम को 8 महिला 18 दिनों में, और इसी काम को 8 महिला 18 दिन में कर रही है, तो काम बराबर होगा। लेकिन फिर आ रहा है क्या, बच्चा आ जा रहा है, फिर बोला कि 18 बच्चे इस काम को 10 दिन, तो 18 बच्चे जो हैं 10 दिन में कर रहे हैं, काम एक ही है, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा क्या है कुल कार्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात। आइए, 12 × 72 M बराबर 18 बट्टे कितना होता है 144, W बराबर 18 दाम में 180 C। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 36 दूनी 72, ठीक है, 36 चौक को 144 और आपका 36 बच्चे 180, यानी कि आ रहा है 2M बराबर है 4W बराबर है 5C के। ठीक है, मतलब 2 पुरुष जितना काम कर रहा है उतना 4 औरत कर रही है, और उतना ही काम आपका 5 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमने वहीं पर निकालना है क्या क्षमता के लिए 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आ गया 20। तो 2 पुरुष 20 काम, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी 10, डिवाइड कर दिए, ध्यान दीजिएगा। 4 औरत 20 काम, तो एक औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 × 5 = 20, और 5 बच्चे 20 काम, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी जाएगी 4। यहाँ तक ठीक है। 10 क्षमता आ रही है पुरुष की, 5 क्षमता आ रही है महिला की, और 4 क्षमता आ रही है आपका बच्चे की। तो यहाँ से हम कुल कार्य को अगर निकालना चाहें तो कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। आप पुरुष से कर सकते हैं, आप महिला को लेकर कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए पुरुष हर बार निकाल लेते हैं, अब बच्चों से निकालते हैं। 18C, 18C × में 10, C की वैल्यू क्षमता कितनी आ रही है 4, तो 18 × 4 × 10, तो 10 चौक को 40, 18 चौक 72, 720। कुल कार्य हमारे पास कितना है 720। लेकिन अब देखिए प्रश्न जो आपने पढ़ा था, प्रश्न की लास्ट लाइन में ट्विस्ट है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों ने 2 दिन तक काम किया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, क्या कि 4 पुरुष, प्रश्न में पढ़िएगा 4 पुरुष, प्रश्न एक बार आपकी स्क्रीन में फिर ला रहे हैं, 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे, 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों ने मिल करके 2 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो बताना है कि शेष काम जो बचा हुआ है उसको एक महिला अगर करना चाहे, शेष कार्य को, कुल कार्य को नहीं,
शेष कार्य को अगर एक महिला करना चाहे तो कितनी महिला कार्य करेंगी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4 पुरुष है, एक पुरुष कर रहा है 10 काम, तो 4 पुरुष कितना करेगा, 4 गुणे 10। एक औरत कर रही है 5 काम, तो 12 औरत कितना करेगी, 12 गुणे 5, प्लस एक बच्चा कर रहा है 4 काम, तो 20 बच्चे कितने काम करेंगे, तो 20 गुणे 4। तो यहाँ से देखिएगा, 4 दहा में 40, 12 पच्चे 60 और 20 चौको 80, यानी 180 काम तो हो गया। ठीक है, 720 काम था, 180 काम हो गया। और 180 काम को किया किसने, 180 काम को किया है किसने, 4 पुरुष, 12 औरत और 20 बच्चों ने एक दिन में किया। और करना कितने दिन में, 2 दिन में। तो फिर हमने 2 दिन से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी आपका 2 से गुणा होगा और यहाँ भी आपका 2 से गुणा, तो 18 दूना 36, यानी कि 360 काम हुआ है कुल 2 दिन में। एक दिन में हुआ था 180, ठीक है, तो 2 दिन में कितना हो गया, 360। तो आपके पास शेष कार्य कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य आपके पास 720 में से 360 हो गया, तो बचा कितना, 360। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है क्या कि शेष कार्य को अगर महिला करना चाहे कितने दिन में, एक दिन में, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक महिला की क्षमता कितनी है, 5 है। एक महिला की क्षमता कितनी है, 5 है, और लगने वाला दिन कितना है, एक दिन है। तो महिलाओं की संख्या निकालनी है ना, तो हमने मान लिया कि x महिला लगेंगे। ठीक है, तो x महिला, तो x गुणे 5 काम करेंगे, तो x गुणे 5 काम 360 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, माना x महिला एक दिन में कार्य को समाप्त करती है। तो मतलब क्या है कि x महिला है, तो x W जो होगा वो कुल कार्य कितना होगा, 360 होगा। हमें तो x का मान निकालना है कि कितनी महिलाएं लगी होंगी। तो आइए देखते हैं, x और एक महिला क्षमता कितनी, 5 बराबर में 360। तो x बराबर क्या, 5 गुणा कर रहा, जाके भाग देगा, तो 360 बटा 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है, 72। यानी कि जो शेष काम बचा हुआ था 360, शेष काम जो बचा हुआ था 360, उसको 72 महिलाएं एक दिन में पूरा करेंगी। शायद यहाँ पे देखने में दिक्कत आ रही है, तो आइए इसको उधर लिख दे रहे हैं कि आपके पास 5 x की जो वैल्यू होगी 360 बटा 5, यानी कि आएगा आपके पास 72। तो ये 72 आपकी महिलाओं की संख्या होगी, यह x का मान है। तो 72 महिला एक दिन में कार्य को समाप्त करती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में इतना ही रहते हैं। इसी पे अभी 5-6 प्रश्न और करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा ये बच रहा है क्या, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका वेजेस, मजदूरी। जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसकी मजदूरी भी होती है, और मजदूरी का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूल ये है कि मजदूरी दिन के हिसाब से नहीं, उनकी क्षमताओं के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, तो अगले टाइप में फिर से इसके थोड़े से कठिन प्रश्नों को देखेंगे, और कठिन प्रश्नों के बाद मेरा जो अंतिम टॉपिक होगा इस चैप्टर का मेरा होगा आपका मजदूरी पर आधारित प्रश्न। और मजदूरी के बाद हमने एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो किया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप क्वेश्चन हमें भेजिए, उसके लिए हम अलग से एक मिसलेनियस प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, और जितना ही जल्दी आप हो सके आप उस क्वेश्चन को हमें भेजें। ठीक है, और चैनल को साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए कि मेरी वीडियोस अन्य लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।